नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में पर्यटन और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को एक नई पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार हर छोटे बड़े कार्यक्रम में कलाकारों को उनकी कला दिखाने के लिए मंच प्रदान कर रही है। स्थानीय कलाकारों को एक नई पहचान मिल सके, इसलिए जनजातीय कलाकारों को सम्मानित भी किया जा रहा है। पर्यटन और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति और कलाकारों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में फिल्म सिटी बनाने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य में फिल्म सिटी तैयार की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य में 2 प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में रायपुर के माना तूता में फिल्म सिटी और जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक आचार्य ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी और इस दौरान राज्य के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें से 147 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, जिसमें रायपुर में 95 करोड़ 79 करोड़ रुपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जाएगी और साथ ही 51 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाली जनजाति और संस्कृति सम्मेलन केंद्र से छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति परंपराओं को दुनिया के आगे पेश कर सकेंगे। यहाँ लोक कला, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों को छत्तीसगढ़ की समृद्धि संस्कृति विरासत से रूबरू कराया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जनजातीय संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। बता दें कि फिल्म सिटी बनने से प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए देश भर से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स का आना भी शुरू हो जाएगा। इससे न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़ेगी, बल्कि फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकार के अलावा छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति को भी एक नई पहचान मिलेगी। फिल्म सिटी के निर्माण से पहले प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश के बेरोजगार सड़कों पर हैं, किसानों के लिए धान खरीदी की उचित व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्थाएं पूरे तरीके से चरमराई हुई है, लेकिन सरकार 300 करोड़ की लागत से प्रदेश में फिल्म सिटी बना रही है। ये तो प्रदेश के लिए बड़ी विडंबना है। पैसे का सदुपयोग करने की जगह दूसरे कामों में पैसे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं फिल्म सिटी को लेकर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, फिल्म सिटी के निर्माण से प्रदेश के पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ को विरासत में कला संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नया मंच भी मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। और आज के अवसर में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण पर जेकर हम मांग करे रहे सरकार की तरफ से 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे है। हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण हो ही और उनमें छत्तीसगढ़ी फिल्म, साहित्य और कलाकार सबके विकास पर काम हो ही और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक से विकास हुई छत्तीसगढ़ के अंदर में, ये बड़ी बात है। और जो हमारे प्रदेश के पद्मश्री अवार्डी हैं, मला सम्मान के रूप में हमारी सरकार 5000 रुपया प्रति महीना देते रही से सम्मान निधि आज हम घोषणा करें हम सरकार के तरफ से कि ओला बढ़ा के 10,000 करत हम 10,000 मला मिली। एक तरफ बेरोजगार सड़कों पर है, किसानों से धान खरीदने के लिए सरकार आंख मिचौले की खेल खेल रही है और दूसरी तरफ 300 करोड़ रुपए के फिल्म सिटी के लिए ये कर रही है। मतलब इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। तो छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति को भी आगे मौका मिले, स्थानीय कलाकारों का भी जीवन आगे बेहतर हो, भविष्य बेहतर किया जा सके, ऐसे तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की नई पहचान दिलाने को लेकर सरकार ने पहल बताई है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। कहा कि 300 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे, लेकिन असल में जहां खर्चा किया जाना चाहिए वहां पर सरकार क्यों नहीं करती। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है, किसानों का मुद्दा उठाया गया है, तमाम तरीके से कई मुद्दों को जोड़ा गया है। इसलिए विपक्ष का तर्क है कि तमाम जो कमियां हैं प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर किया जाए, उसके बाद इस तरह के काम किए जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि इस तरह की कला संस्कृति से तमाम तरीके से प्रदेश की जो एक अलग पहचान है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी और देश भर में लोग छत्तीसगढ़ की जो पहचान है उससे रूबरू हो सकेंगे। उन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए प्रयास किए गए हैं और इसी मामले पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करूंगा। अनिल जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाने का फैसला सरकार ने लिया है,
कई आरोप आपने लगाए हैं। देखिए, जिस तरीके से रोजगार का अगर मुद्दा उठाया गया है, तो अगर कला के क्षेत्र में, तमाम तरीके से अभिनय के क्षेत्र में अगर जो और भी युवा हैं, वो भी तो एक क्षेत्र हो गया ना सर, वो उसके लिए भी एक जीवन यापन के लिए फिर कहीं ना कहीं कला के साथ साथ भी तो जीवन बेहतर किया जा सकता है। तो आपके सवाल में चाहूंगा थोड़ा स्पष्ट कीजिए अनिल सिंह चौहान जी। और ऋषभ जी, आपको, हमारे साथी पैनलिस्ट को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि हम इसके विरोधी नहीं हैं, और सवाल प्राथमिकता का है। हाँ। जिस प्रदेश में चारों तरफ भुखमरी का और बुरी तरह से दूसरी अव्यवस्थाओं का आलम हो, कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज बची ना हो। आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी बदहाली है, मलेरिया और डायरिया से मौतें हो रही हैं। आप ये भी देख पा रहे होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मांगने पर की जा रही है, स्कूलों की छत गिर रही है, स्वामी आत्मानंद जैसी स्कीम ध्वस्त हो चुकी है, युवा बेरोजगारी जो छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान की सबसे कम थी, वो आज फिर चरम पर पहुंच रही है। तो जब ऐसी स्थिति में प्रदेश 1 साल में पहुंच रहा है, तो सरकार इस स्थिति में हो गई है कि वो जितना 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज नहीं लिया, उसका दुगुना ये 1 साल में कर्ज ले चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक, पहले हमारी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर सरकार को फोकस करना था। उसके बाद कला के क्षेत्र में भी योगदान देना चाहिए, वो होता। लेकिन आज जो बहुत आवश्यक था वो ये था कि प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था संभले, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो मूलभूत चीजें हैं उनको हम कैसे थोड़ा सा पटरी पर लाने का काम करें। उसके बाद इस क्षेत्र में ये काम करना था। और देखिए राय साहब, ये बहुत स्पष्ट है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फिल्म सिटी का ये किया है प्रोपेगेंडा, ये सिर्फ एक जो दिखावे की राजनीति है भाजपा की, ये उसका मात्र एक, कह लीजिए आप, आइकॉन है। इसी तरह से ये करते थे पहले, जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो सलमान खान, करिश्मा कपूर को बुलाते थे, करोड़ों रुपए का भुगतान करते थे। तब इनको नहीं समझ में आता था कि क्षेत्रीय कलाकारों से हमको ये प्रदर्शन करना चाहिए, उनको भुगतान करना चाहिए। तो ये देखिए, इनका कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के त्योहार, इनको लेकर भाजपा कभी संजीदा नहीं रही, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण के लिए कभी संजीदा होकर काम नहीं की। लगातार कैसे माफियाओं को जंगल में घुसाना है, कैसे अवैध उत्खनन करना है, कैसे यहाँ के जल जीवन वनांचल के आदिवासियों को उनकी संस्कृति से पृथक करना है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यही षड्यंत्र पूरे समय करते रहती है। ठीक है, आपने तमाम आरोपों को स्पष्ट किया, सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखी। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने भी पूरी बातों को सुना। जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है, कांग्रेस का कहना है कि ठीक है, फैसला बढ़िया हो सकता है, लेकिन प्राथमिकताएं कुछ और हैं। आज प्रदेश में बेरोजगारी की बात वो कर रहे हैं, किसानों को तमाम समस्याओं का जिक्र वो कर रहे हैं। जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जो स्कूलों के हालात हैं, उन पर ध्यान ना देकर सरकार इस तरह का दिखावा कर रही है। मुख्य आरोप कांग्रेस ने लगाया। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया गंधर्व जी? और सबका विश्वास, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जब आप देखेंगे कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी, और जब ये बजट आया, तो इससे जो छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ से बहुत सारे हमारे कलाकार रहते हैं जो मुंबई, हैदराबाद ऐसी जगह चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। तो उन लोगों को यहीं के यहीं रोजगार मिल सकेगा। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर निर्माण करना चाहते हैं, पर वैसी कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं थी। बहुत सारी चीजों की पहले अनुमति और बीच में अटकलें आती थी। तो उसको एक दरकिनार करते हुए जब फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा, तो हमारे जो युवा हैं, जो कला के क्षेत्र में आगे कार्य करना चाहते हैं, वो स्वरोजगार भी निर्मित करेंगे, बाकी लोग के लिए भी रोजगार निर्मित करेंगे, और ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। इसके साथ ही साथ जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उनकी कला के लिए एक उनको विशिष्ट पहचान मिले, उनका एक मंच हो, ऐसी सुव्यवस्था इस जो धनराशि को प्राप्त हो रही है उससे की जाए। अब जो राशि जिस एवज में मिलती है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से वही उपयोग करती है। अब कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से स्मार्ट सिटी का, जो इनको रायपुर का अकेले 740 करोड़ मिला, उसका जो दुरुपयोग किया, फिर राजीव युवा मितान क्लब के नाम में इन्होंने 136 करोड़ का बंदरबाट किया। तो ये क्या है, जो योजनाएं लाते हैं, वो मूलभूत जो उसका फायदा लेने वाले लोग हैं, उन तक के उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाते। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे, हम महतारी वंदन योजना के माध्यम से सीधा माताओं बहनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। किसानों के खाते में एक मुश्त राशि जा रही है, अंतर की राशि और धान की राशि, उसमें भी ये न्यूसेंस क्रिएट करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं जगह जगह। इसके बाद आप देखेंगे हर तरीके से जो भी स्वागत योग्य फैसला छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है, जैसे पूर्व में मोदी सरकार का विरोध
कांग्रेस की विपक्षी टीम करती थी कि हर स्वागत योग्य फैसले का विरोध करना, उसी प्रकार का आचरण अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विपक्ष में बैठकर अपना लिया है। जितने भी स्वागत योग्य फैसले रहते हैं, ये इसमें कुछ न कुछ 19 निकालना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए होने वाले फैसलों में इनको हमारा सहयोग करना चाहिए, ना कि इसमें रुकावटें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब ये सरकार में थे तो बाकी चीजें ये कर लेते, आज जिन चीजों की बुनियादी सुविधाओं की ये बात कर रहे तो 5 साल इन्होंने क्या किया, ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं अपनी बातों से कि 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, देखिए जो तमाम और भी मुद्दे उठाए हम सिलसिले भर की चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन जो एक मुख्य सवाल उन्होंने कहा और आपने कहा कि स्वागत किया जाना चाहिए, उनका एक कहना, एक तर्क ये भी दिया था कि रमन सिंह सरकार लंबे कार्यकाल उनका रहा, उस समय क्यों इस तरह के प्रयास नहीं किए गए। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों को सामने लाकर कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, तो हम जो मेन मुद्दे हैं उनसे गुमराह करने की बात कांग्रेस कह रही है। सीधा सवाल है कि पहले भी आपकी सरकार रही, पहले ये सब क्यों नहीं किया गया? देखिए, पूर्व में पर्यटन विभाग में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ को पर्यटन की दिशा में जब आप देखेंगे तो राजिम कुंभ नाम से हमने छत्तीसगढ़ में महाकुंभ किया, जो एक पूरे देश भर के पर्यटकों का केंद्र बन गया। उसके साथ ही साथ जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग थे, जब राज्योत्सव होता था, मैं मानूंगा जो हमारे साथी बड़ी भाई अनिल सिंह जी ने कहा कि उसमें बॉलीवुड के कलाकार आते थे, लेकिन वो ये चीज बताना भूल गए कि उसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार भी राज्योत्सव में कार्यक्रम करते थे। और जो उन्होंने सलमान खान जी का जिक्र किया, उसको तो किसी ने स्पॉन्सर किया था उनके आगमन को, जिसकी बाद में जांच हुई और उसकी पुष्टि भी हो गई थी। तो उनकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगा। तो ऐसे जो आयोजन होते हैं उसमें आयोजन समिति रहती है, बहुत सारे लोग उसके माध्यम से रहते हैं। तो इसमें निश्चित तौर पे हमने छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए इतनी कनेक्टिविटी जो दी है, पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्टेट हाईवे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में बना, 20,000 से अधिक पुल पुलिया का निर्माण किया, तो उसी के माध्यम से पूरे देश से जो पर्यटक हैं वो छत्तीसगढ़ आते हैं। यहाँ आके हमारे देश का नायग्रा फॉल्स जिसे कहा जाता है, चित्रकूट आते हैं, वहां पर टूरिज्म है। हमारे डोंगरगढ़ में जितनी सुविधाएं हुई वो भी भाजपा शासन काल में हुई। जितने यहाँ पर शक्तिपीठ हैं, सबको हमने सजाया, सबको संजोया। जब ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं तो मैं तो ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं इनकी जानकारी में कमी है। ठीक है, अनिल सिंह चौहान जी, तमाम काम उन्होंने गिनाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इतनी आपको समस्याएं प्रदेश में नजर आ रही हैं, छज्जा गिर रहा है, स्कूल है, समस्याएं है, तो उन समस्याओं का निराकरण क्या कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं किया गया, या वहीं से आप प्रमाणित कर रहे हैं कि वो उसका काम उन पर नहीं हुआ इसलिए आज वो हालात बने हुए हैं? ये सवाल किया। और दूसरी बात ये कि अगर फिल्म सिटी बनती है तो जो जनजातीय कला है, जो यहाँ के कलाकार हैं, क्या इस बात से आप सहमत रहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि एक सामान्य बात है कि इस तरह की फिल्म सिटी बनती है तो यहाँ के कलाकारों को इसका फायदा मिलेगा, तो वो तो एक साफ तस्वीर इसको लेकर नजर आ सकती है। अनिल सिंह चौहान जी ने सवाल उठाया स्मार्ट सिटी का, मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल पूछूंगा कि 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, 2 स्मार्ट सिटी मेरे को बता दें। अधिकतर तो भाजपा शासित राज्यों में जो बन गई हो स्मार्ट सिटी। अभी मजे की बात जानते हैं आप ऋषभ जी, एक भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री सहित कोई भी स्मार्ट सिटी का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि योजना पूरी तरह भच हो चुकी है, बैठ चुकी है। ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक ऐसी योजना थी जो पूरी तरह फ्लॉप हो गई, सिर्फ जनता को सपने दिखाए गए। दूसरी बात, इन्होंने किसानों को एकमुश्त राशि की थी। मैं आपके लोकप्रिय चैनल पर ऑन एयर इनको 5 किसानों का नाम बताने को कह रहा हूं जिनको एकमुश्त आपने भुगतान कर दिया। 2300 रुपए आपने भुगतान किया और मोदी की गारंटी थी कि एकमुश्त एक राशि दी जाएगी, जबकि डबल इंजन की आपकी सरकार है। क्यों केंद्र सरकार से आपने अनुमोदन नहीं लिया? क्यों किसानों को कभी बारदाने के नाम पर, कभी बारदाना जो 600 ग्राम का होता है उसको 1 किलो कहते हो आप, क्यों मिलर नहीं उठा रहे हैं धान? आज पूरे प्रदेश में अफरा तफरी है, न उर्वरक है, न खाद है, न बीज है, किसान फिर खून के आंसू रो रहा है। रहा सवाल देखिए कांग्रेस की सरकार में काम का, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ऋषभ जी कि वनोपज के मामले में 75% वनोपज पूरे हिंदुस्तान की छत्तीसगढ़ से जाती थी। ये हमारी उपलब्धि थी। सामुदायिक वनाधिकार पट्टे सर्वाधिक पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में बांटे गए। मुख्य धारा में आदिवासियों को जोड़ने का, वनांचल को जोड़ने का बड़ा उदाहरण यह है कि नारायणपुर जिले को कुपोषण पर कठोर प्रहार करने के लिए, सुपोषण में अव्वल आने के लिए अवार्ड केंद्र सरकार ने दिया।
किसी राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, केंद्र की इनकी सरकार ने दिया। तो छत्तीसगढ़ ने लगातार ऐसे अवार्ड हासिल किए, बेरोजगारी की दर सबसे कम थी। आप गोबर खरीदी से लेके देख लीजिए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए जिसको इन्होंने बंद कर दिया। और रहा सवाल एक स्कूलों का जो इन्होंने उठाया, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में स्कूलें हैं। हर बार जुलाई माह के पूर्व ऐसा बजट जारी किया जाता था कि इन स्कूलों का रंगरोगन या इनका रखरखाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो व्यवस्था भी नहीं की, जिससे आज लगातार खबरें आती है कि स्कूल का छज्जा गिरा। मेंटेनेंस देखिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी स्थिति बनी वो 1 साल के भीतर बनी, उससे पहले सब बराबर चल रहा था। सरकार बनी और ये उदासीन हो गए। ना इन्होंने शिक्षकों की प्रॉपर व्यवस्था की, बच्चे चाहे हॉस्टल के हो चाहे स्कूलों को, जब शिक्षक की मांग करते थे तो जेल भेजने की बात करते थे। कलेक्टर एसपी के कार्यालय जलने ये लगे। सारी स्थिति 1 साल के भीतर बनी, आप ये कहना चाह रहे हैं? स्थिति हो गई खनिज माफिया का जी, पूरा 1 साल के भीतर ये स्थिति बनी। आप ये कह रहे हैं आपके कार्य में सब कुछ बेटर चल रहा था? बहुत बेहतर चल रहा था। जिस छत्तीसगढ़ में 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे रमन सरकार में, मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़े कहते हैं, वो आत्महत्याएं रुक गई, किसानों की कर्ज माफी हो गई, फसलों की वैल्यू मिलने लगी, वनोपज खरीदी चालू हो गई, बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल मिल गया, बेरोजगारों को राजीव गांधी युवा मितान क्लब और भत्ता मिलना चालू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 1 वर्ष में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला दी, नेस्तो नाबूद कर दिया जन कल्याणकारी योजनाओं को। और आज आप देखिए इनके पावर का सेंटर कौन है, इसकी लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है गंधर्व पांडे जी, देखिए तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, और अगर किसानों की बात है तो किसानों को, क्योंकि कई खबरें सामने आ रही हैं, लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है कि किसी को 2324 रुपए दिए जा रहे हैं, जो वादा किया गया था, जो घोषणा पत्र में था, उनको नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात की गई है, तो देश भर का मॉडल था, तो देश भर में कहां स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो गई, उसका भी उदाहरण दे दीजिए गंधर्व पांडे जी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ पूर्व में भी हम इसी चैनल में बैठे थे, जहां मैंने बताया था कि उनके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें उन्हें कोई भी दिक्कत हो उसमें वो कंप्लेन कर सकते हैं और उस पर उचित से उचित कार्रवाई की जा रही है, और जो उनको भुगतान किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से शहर में और प्रदेश में मैं 5 नाम पूछ रहा हूँ आपसे, 5 किसानों के नाम बता दीजिए जिनको आपने पूरी राशि दी है पूरे छत्तीसगढ़ में। 5 किसान बता दीजिए, किसान है कि नहीं, 5 स्मार्ट सिटी बता दीजिए जो बन रही है। खेती है कि नहीं बता पाएंगे आप। एक किसान को पैसा नहीं मिला साहब, एक सिंगल किसान को 2300 से ऊपर पैसा नहीं मिल पाया। नाम गिना दूंगा सर, इस टाइप की आप बात कर रहे हैं। आपने जो योजनाओं की बात की, अब मैं आपकी योजनाओं में आता हूं सर। आपने बोला कि आपने राजीव युवा मितान क्लब चलाया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आपके घोषणा पत्र में वादा था माताओं को 500 रुपए देंगे। 5 साल आपकी सरकार रही, आपने एक दिन नहीं दिया। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता आपने 5 साल तक नहीं दिया। जब हमने घेराव किया सीएम हाउस का, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता आपने देना चालू किया, और वो भी किसको दिया? केवल युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। राजीव युवा मितान क्लब के नाम पे ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और युवा कार्यकर्ताओं की आपके पेट पोषने की योजना थी। एक भी छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार को आप पैसा नहीं दे पाए। इसके साथ साथ और बताता हूँ, जो छत्तीसगढ़ का युवा तैयारी करता था प्रवेश परीक्षाओं के लिए, सीजीपीएससी के लिए, उसमें टामन सिंह सोनवानी जी घोटाला करते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पुत्रों के बच्चों के नाम आते हैं, उसमें आप खामोशी धर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ के किसानों को आप गुमराह करने की अपने टूल किट इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान, ठीक है, स्मार्ट सिटी पर भी बोल दीजिए पांडे जी, स्मार्ट सिटी पर भी। स्मार्ट सिटी पे मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में 760 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, जिसमें से 640 करोड़ रुपए यहाँ के महापौर निकाल चुके हैं। और वो पैसा कहाँ गया मैं पूछता हूँ, तो पूछते बाकी का क्या हुआ? अरे भाई, आप छत्तीसगढ़ में 760 करोड़ में 640 निकाले, उसका क्या हुआ? मैं जहाँ रहता हूँ वहां का पहले बता दो। छत्तीसगढ़ में रायपुर में कहाँ कर सकिए, वहां मैं जाऊंगा, डिटेल निकालूंगा तो आपको भेज दूंगा। बाकी जगह जहाँ हमारे लोग हैं वो बता देंगे भाई डिटेल में कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। आप छत्तीसगढ़ रायपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, रोज घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक चीज, एक विकास का कार्य उस पैसे से नहीं किया गया। केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। कूड़ा तालाब में फाउंटेन ठीक है, समय कम है। अनिल सिंह चौहान जी, कम से कम स्मार्ट सिटी पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं निभाई गई, क्यों स्मार्ट सिटी आज रायपुर नहीं बन पाया है। और दूसरा सवाल ये कि अगर आपने इतने जन कल्याणकारी काम किए थे, क्योंकि आप एक सियासी दल हैं, आपका तर्क हो सकता है कि बीजेपी सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा है, बीजेपी का तर्क हो सकता है कि आपके सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, आपने बंटाधार किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने इतने जन कल्याणकारी काम किए थे, जो तय करती है भरोसा किस पर करना है, किसने काम किया, वो जनता तय करती है। फिर विधानसभा चुनाव में वो विश्वास आप
पर क्यों नहीं आ पाया, और जो सवाल स्मार्ट सिटी को लेकर किया गया वो भूमिका को स्पष्ट कर दीजिए अनिल सिंह चौहान जी। देखिए ऋषभ जी, एक चुनाव में अगर विकास मुद्दा होता तो देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और मुजरे की बात नहीं करता। ये नहीं कहता कि मैं लोगों को कपड़े से पहचान लेता हूं कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ये भाषा बोलने लगे तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ लोकतंत्र में विकास मुद्दा नहीं है, यहां धार्मिक सद्भावना बिगाड़ना, ध्रुवीकरण करना, ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करना, दलों को तोड़ देना, छापे मरवाना, सब कुछ चला। और अगर टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप किसी पार्टी को दूषित कर सकते हैं तो इनकी सरकार में अभी एक टीआई 4 पत्रकारों को गांजा रखकर जेल भेजा और बाद में झूठी एफआईआर में जेल गया। तो क्या हम मान लें कि विष्णुदेव साय जी ने वो षड्यंत्र किया? देखिए, एक सिस्टम में एक अधिकारी की गलती के लिए सरकार को नीतिगत रूप से आप घेर नहीं सकते। रहा सवाल स्मार्ट सिटी का, तो स्मार्ट सिटी के मुद्दे पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्मार्ट सिटी के रूप में दूसरे जो हिंदुस्तान के शहर हैं उनसे बेहतर काम रायपुर और बिलासपुर में हुआ। आप पूरे हिंदुस्तान के शहर घूमिए। मैंने ऑन एयर चुनौती दी थी भाजपा के प्रवक्ता को कि 2 शहर वाले 5 शहर, एक शहर तो बता दीजिए। सर, हमने कई चर्चा इस पर की, सिंह चौहान जी, स्मार्ट पार्किंग का क्या हुआ, वोटर एटीएम का क्या हुआ? 5 किसानों के नाम ये नहीं बता पाएंगे जिनको इन्होंने पूरी राशि दी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ को बेहतर से बेहतर तरीके से परोसने का काम करती है। संवैधानिक संस्थाओं, एजेंसियों और वो 2 लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में फल फूल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है, उनका धन पर ये समय कम है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया और दे दीजिए। जो फिल्म सिटी का कॉन्सेप्ट है, इससे आप सहमत हैं? ठीक है, अन्य तमाम मुद्दों पर आपका तर्क हो सकता है, फिल्म सिटी का स्वागत करते हैं जी। मेरा ये कहना है कि अभी हमारे पास छत्तीसगढ़ एक गरीबों का राज्य है, यहाँ वनांचल का प्रदेश है, यहाँ पहले प्राथमिकताएं कुछ और होनी थी, उसके बाद फिल्म सिटी जैसे कार्यक्रम होने थे। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ऐशगाह या इस तरह से जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। अभी फिल्म सिटी का समय नहीं था, अभी दूसरे प्राथमिक मुद्दे थे। गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, भुखमरी है, बेरोजगारी चरम पर है, मलेरिया और डायरिया से सैकड़ों मौतें हो रही हैं। गंदर पांडे जी, फिल्म सिटी का अभी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत बेहतर काम किया गया है। कम समय में, समय कम बचा, कम शब्दों में। गंदर पांडे जी, देखिए, वो जिस प्रकार से फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं कि अभी प्राथमिकता नहीं थी, तो इनकी नजर में छत्तीसगढ़ इतना गरीब राज्य था कि यहाँ के युवाओं को इन्होंने गोबर उठाने के लिए विवश कर दिया था। यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में बाहर से लोग आते थे तो स्टेशनों में इन्होंने बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के रखा था, 2 रुपए किलो में आप गोबर उठा करके सरकारी संस्था में जाके बेचो। तो इनकी नीति और नियति छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति और उनके तारीफ करनी पड़ी थी गंधर्व जी, आपके नरेंद्र मोदी जी को तारीफ करनी पड़ी थी उस योजना की। आज आप बंद कर दिया, अलग बात है। मैं आपको उनका स्टेटमेंट भेज दूंगा कि हिंदुस्तान में इस योजना को लागू करना चाहिए। बेहतर है या अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बाकी जगह की ठीक है, आपके अपने अलग अलग तर्क हो सकते हैं। जिस बात की आप बात कर रहे हैं, गोबर उठाने पर मजबूरी वाह कर दिया, वो कह रहे हैं कि इसी बात की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। खैर, बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गंदर पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल सिंह चौहान जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का प्लान तैयार किया गया है। सरकार का तर्क है कि यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की जो अलग नई पहचान है वो देश भर में सामने आए, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि प्राथमिकताएं कुछ और होनी चाहिए। 300 करोड़ रुपए आप खर्च करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, स्कूलों की हालत खराब है, रोजगार की समस्या है, और इस समस्या पर काम किया जाता तो बेहतर होता। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।